खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वक़्त के लिए, सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज फिर हमारे लिए एक संदेश भेजा है, हमारे लिए अपना कलाम भेजा है ताकि हम सुन सके कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि मूसा के बाद यहोशू इस्राएल का लीडर बना। अब यहोशू जानता था कि इस्राएली किस तरह के लोग हैं, क्योंकि यहोशू ने उनको बड़े करीबी से देखा था, बड़ी नज़दीकी से देखा था कि ये किस तरह बुड़बुड़ाने वाली प्रजा है या किस तरह कंप्लेंट्स को करने वाली प्रजा है। जब इनको पानी नहीं मिलता है तो कंप्लेंट्स करते हैं, खाने को नहीं मिलता तो कंप्लेंट्स करते हैं, बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वापस मिस्र को लौट चलें। नया लीडर बनाते हैं और लौट चलते हैं। अगर मूसा को उस समय पहाड़ पर ज़्यादा वक्त लग गया तो इन्होंने हारून से कहकर एक बुत बना लिया जिसकी उन्होंने प्रस्तिश करनी शुरू कर दिया। अब यहोशू जानता था कि ये किस तरह की कौम है, ये किस तरह की प्रजा है। इसीलिए मुझे लगता है यहोशू के मन में ये एक बात का ख्याल आ रहा था कि प्रभु ये लोग, मुझे पता है ये किस तरह के लोग हैं। तो प्रभु ने बताया यहोशू से क्या कहा। अगर हम यहोशू उसका पहला चैप्टर और 9th वर्स 9वीं आयत पढ़े तो प्रभु का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने देखिए यहाँ पर यहोशू से चंद बातें की हैं। पहले भी परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है, पर यहाँ पर खुदावंद ने एक बात यहोशू को कही, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। यहाँ पर खुदावंद यहोशू से कह रहे हैं, क्या मैंने तुझे इन पर लीडर नहीं ठहराया। आगे प्रभु का वचन कहता है, हिवाए बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा। क्योंकि यहोशू जानता था कि जब हम उस वायदे के लैंड पर स्पाई करने गए थे, जासूसी करने गए थे, तो हम सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हम जा सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा ना, पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा सकेंगे। उसे पता था ये किस तरह की कौम है। अब वह जानता था कि इन्होंने मूसा की नहीं सुनी तो ये मेरी किस तरह सुनेंगे। इस बात का ख्याल था। मुझे लगता है यही ख्याल उसके मन में आ रहे थे। तो प्रभु से कहते, तेरा मन अब कच्चा ना हो। प्रभु कह रहे, तेरा मन कच्चा ना हो, यह माने या ना माने मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा, तूने बस इनको मेरा कलाम देना है। क्या आप जानते हैं यहोशू ने अपना लास्ट मैसेज भी क्या दिया कि फैसला करो कि तुमने किसकी सेवा करनी है। और बाद में यहोशू कहता, मुझे पता है कि तुम यहोवा खुदावंद की सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनके नेचर को जानता था। वह उनके नेचर से अच्छी तरह उन्हें जानता था, वाकिफ था कि ये किस तरह के लोग हैं। प्रभु यहोशू से कहते हैं, तेरा मन कच्चा ना हो। उसके मन में शायद ये ख्याल आता होगा, प्रभु ये नहीं सुनने वाले, प्रभु ये मेरी नहीं सुनेंगे। प्रभु से कहते हैं, तेरा मन कच्चा ना हो। आज प्रभु किसी से तो बात कर रहा है कि मैंने तुझे अपने कलाम के साथ खड़े किया है। चाहे तेरी कोई सुने ना सुने ये मायने नहीं रखता, पर मायने ये रखता है कि आपने परमेश्वर का कलाम डिलीवर करना है। मायने ये रखता है कि आपने प्रभु के वचन को डिलीवर करना है। जो प्रभु ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने उसे अच्छे से निभाना है। हालेलुया। चाहे कोई सुनता है ना सुनता है, ये लोगों का और परमेश्वर का मसला है, पर आपका ड्यूटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू हैव टू से वट एवर द लॉर्ड इज़ टेलिंग यू। आपने वो कहना है जो प्रभु आपको कहने को कह रहा है। जैसे यिर्मयाह खड़ा हुआ और उसने वो कहा जो लोग सुनना नहीं चाहते थे, पर उसने कहा, उसने अपनी ड्यूटी को निभाया। जो उसके मन में प्रभु ने डाला था उसने बोला। प्रभु का वचन अगर आप यिर्मयाह की इंट्रोडक्शन पढ़े ना, तो वहाँ लिखा है कि यिर्मयाह के लिए प्रभु के कलाम को रोकना बड़ा मुश्किल था। जब उसको कलाम आता था तो वह बोलता था, क्योंकि वह कलाम एक आग की मानद था। उसके लिए उस कलाम को अपने अंदर रखना बड़ा मुश्किल था। इस समय प्रभु बहुत सारे लोगों को ऐसे खड़े कर रहा है कि जब वो अपना कलाम उनको देगा तो वह उस कलाम को बस अपने अंदर रख ही ना पाएंगे, वो बोलेंगे। हालेलुया।
बहुत बार क्या होता है, खुदावंद हमारे मन में कुछ डालता है बोलने के लिए। अब हमारे मन में बड़े ख्याल आते हैं, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, प्रभु मेरी कोई सुनेगा नहीं, प्रभु पता नहीं अगर मैं बोलूँगा उससे क्या लगेगा, किस तरह बोलूँगा, ऐसे ख्याल आते हैं। पर प्रभु एक ऐसी जनरेशन को खड़ा कर रहा है कि जिसे वो अपना कलाम देगा, उनके लिए उस कलाम को अपने अंदर रखना बड़ा मुश्किल होगा और वह बोलेंगे, वह छिपा ना सकेंगे अंदर, रोक ना सकेंगे अपने आप को, पर वह बोलेंगे कि इस तरह कहता है खुदावंद, ये कहता है खुदावंद, thus says the Lord। हालेलुया। प्रभु एक ऐसी कौम को खड़ी कर रहा है, परमेश्वर एक ऐसी जनरेशन को खड़ी कर रहा है जो प्रभु के कामों के लिए खड़े होने जा रही है। परमेश्वर एक ऐसी कौम, एक ऐसी जनरेशन को खड़े कर रहा है जो कहने जा रही है कि हम परमेश्वर ही की सेवा करेंगे, उसे छोड़कर किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। प्रभु यहोशू से कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। आज प्रभु ने किसी के लिए अपना पैगाम भेजा है कि तेरा मन कच्चा ना हो। आज परमेश्वर ने हमारे लिए ये पैगाम भेजा है कि हमारा मन कच्चा ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूँगा। जिस तरह मैंने मूसा के द्वारा अद्भुत चिन्हों को दिखाया, अद्भुत कामों को किया, वैसे ही मैं तेरे द्वारा भी अद्भुत कामों को करूँगा। हालेलुया। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। प्रभु ऐसा ही होने पाए। जिस तरह आप मूसा के साथ थे, जिस तरह आप मूसा से आमने सामने जैसे दोस्त से बात करता है, आप वैसे बात करते थे, आप मुझसे भी वैसे बात करेंगे। हालेलुया। आप यहोशू की क्या खासियत जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि मूसा तो तंबू से बाहर आ जाता था, टेंट से बाहर आ जाता था, पर यहोशू वहाँ ही रहता था प्रभु के साथ। इसीलिए प्रभु ने उसे खड़ा किया, इसीलिए प्रभु ने उसे एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसराइल के ऊपर अपना लीडर ठहराया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की हजूरी से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हाँ, कभी कभी डिस्करेजमेंट आती है, ये नेचुरल सी बात है। अगर आप देखें यहोशू को भी प्रभु कह रहे हैं तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वो इसराइलियों के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि प्रभु ये मूसा की नहीं सुनते थे, प्रभु अब ये मेरी किस तरह सुनेंगे। प्रभु उसे कह रहे हैं तेरा मन कच्चा ना हो भाई। प्रभु देखिए यहाँ पर अपने बंदे को इनकरेज कर रहे हैं, नहीं, जो मैं तुझे बोलने के लिए कहूँगा तूने बोलना है, बाकी का ये सुने ना सुने ये मेरा और उनका मसला है। तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को निभाना है। आज आपने और मैंने अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने प्रभु के कलाम की मुनादी करनी है, हमने प्रभु के कलाम का प्रचार करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। अब हमने इस ड्यूटी को निभाना है, हमने इस ड्यूटी को पूरा करना है प्रभु के फजल से, और किसी चीज़ का ख्याल नहीं करना प्रभु की अगर तूने मुझे ये कलाम दिया मैं बोलूँगा वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। नहीं, मैंने अपने जीवन में ये बात देखी है कि जब भी खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है और खुदावंद के अनुग्रह से खुदावंद के आत्मा ने उस कलाम को शेयर किया तो लोगों ने बरकत पाई, लोग ब्लेस्ड हुए जिन्होंने भी उस कलाम को रिसीव किया। इसी तरह जब खुदावंद आपको कलाम देता है, आप उस कलाम को शेयर करते हैं तो लोग बरकत पाते हैं, लोग आशीषित होते हैं, लोग ब्लेस्ड होते हैं। इसीलिए प्रभु के कलाम को जब भी प्रभु आपके हृदय में, जब भी प्रभु आपके मन में कुछ डालें, उसे शेयर करें, उसे अपने अंदर ना रखें, उसे अपने अंदर ना दबाएं कि नहीं प्रभु मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आपने बोलना है, खड़े होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा बोलने वाला पाकरू होगा। जब आप कहते हैं ना हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तो बस फिर प्रभु का आत्मा कंट्रोल ले लेता है। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपने कलाम के वसीला से हमसे बात की है प्रभु। My Lord, my Savior, we give you praise. We give you all the glory, Master. We give you all the honor. Hallelujah. Hallelujah. रिबा शेबेरे बेरे खुआ सिंधाला राबा मासा। खुदावंद एक बात मुझे याद करा रहे हैं कि एक बार एक मिशनरी कुछ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और उनके सामने एक दरिया आया, एक पानी का एक झील आई जिसे उन्हें पार करना था और उनके पास कोई किश्ती, कोई नाव, कोई बोट नहीं था। तो वो कहने लगी कि प्रभु हम किस तरह इस पानी को पार करेंगे। तो एक बच्चे ने कहा
मिस परमेश्वर ने मूसा के लिए उस लाल सागर को 2 भाग किया था, परमेश्वर हमारे लिए भी वैसे ही करेगा। उस लेडी मिशनरी ने कहा, हाँ परमेश्वर ने मूसा के लिए किया था, पर मैं मूसा नहीं हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, हाँ मिस, ज़रूर आप मूसा नहीं हैं, पर परमेश्वर ही हैं। आज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, चाहे आप मूसा नहीं, पर परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है। अद्भुत कामों को करने वाला कभी भी नहीं बदलता। जिसने मूसा के लिए अद्भुत कामों को किया, वह आपके लिए भी अद्भुत कामों को करने जा रहा है। जिसने मूसा के लिए अद्भुत कामों को किया, वह आपके लिए भी अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जिसने यहोशू से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ भी रहूँगा, वही परमेश्वर जैसे वो मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, वो आपके साथ भी रहेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। He always keeps his promises। हालेलुया। वह अपने वचन को हमेशा पूरा करता है, और उसका वचन है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं। तू बस मेरी इस व्यवस्था को दिन रात इस पर मनन कर, इस पर ध्यान दे, तो तू प्रभावशाली होगा। इस व्यवस्था से, इस कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो मैं तेरे साथ रहूँगा, तू प्रभावशाली होगा। प्रभु आज आपसे बात करता है कि जो कलाम मैंने आपको दिया है, दिन रात इस कलाम की ओर ध्यान करें, दिन रात इस कलाम को मेडिटेट करें, दिन रात इस कलाम के ऊपर गौर करते रहें, तो आप प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आज आपने अपने कलाम के वसीला से हमसे बात किया है। हम आपको थैंक यू करते हैं परमेश्वर, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु हमसे बात करने के लिए। खुदा बाप, तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर, तेरा नाम इस ज़िंदगी के द्वारा जलाल पाए परमेश्वर। और अब परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आप अपने लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं परमेश्वर, ताकि यह तेरे कलाम को प्रोक्लेम करे, ताकि यह तेरे कलाम की मुनादी करे, ताकि यह तेरे कलाम को बता सके कि प्रभु ये कहता है। प्रभु जी इन पर अनुग्रह करना, ताकि ये तेरे साथ चल सके, तेरे वचनों पर चल सके, तेरी राहों पर चल सके प्रभु। तो इनके साथ है परमेश्वर, इनको ज़ोर देना, इनका मन कच्चा ना हो प्रभु, पर यह तेरी मुनादी के लिए खड़े हो जाएं, और परमेश्वर तेरे लोगों को गाइड कर सके, तेरे लोगों को परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए एज ए लीडर खड़े हो सके परमेश्वर आप इनको अपनी विजडम देना, अपनी नॉलेज देना, और अपने कामों के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये सारी प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ है। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है, तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।